Hello students, welcome to my new video and today I am going to solve exercise 5.3 of class 10 CBSE board of NCERT book. So let's start exercise 5.3. Exercise 5.3 स्टार्ट करने के पहले उसमें जो यूज होने वाले फॉर्मूले हैं वो हम लोग जान ले तो अच्छा होगा। एक्सरसाइज 5.3 जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और यह जो एक्सरसाइज है इसमें सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं सम ऑफ सीरीज पर आधारित है। जो आपको एक सीरीज दिया हुआ है और उसमें जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सारे सीरीज नंबर्स को ऐड करना है। ठीक है, तो इसके लिए ये जरूरी है कि आपको अर्थमेटिक सीरीज जो होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है, उसका सम निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग उसके फॉर्मूले को ही जानने की कोशिश करते हैं और जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा है, देखिए। let the AP is given by a plus b, a plus 2d and so on। जो सीरीज है मान लीजिए वो इस तरीके से दिया हुआ है a plus b, a plus 2d। तो अब इसके जितने भी नंबर ऑफ टर्म के सम आपको निकालने हैं तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है और ये क्या होता है, SN। SN का मतलब सम ऑफ सीरीज। ठीक है, सम ऑफ सीरीज के लिए फॉर्मूला जो है वो 2 पहले तो होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। SN का मतलब हो गया सम ऑफ सीरीज या सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म। जितने नंबर ऑफ टर्म आपको दिए गए हैं उन सारे का सम निकालना है। तो फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, वेयर a इज फर्स्ट टर्म एंड d इज कॉमन डिफरेंस। जो भी आपका सीरीज है उस सीरीज का आपको सम निकालना है तो फॉर्मूला हमारे पास होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, where a is first term of series and d is common difference of series। ठीक है, अब इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं a प्लस a n-1 इंटू d। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा n/2 a प्लस इतनी दूर जो फॉर्मूला है वो nth टर्म के लिए फॉर्मूला बनाया गया है तो nth टर्म को हम लोग an भी कह सकते हैं। ठीक है, और nth टर्म को हम लोग लास्ट टर्म भी बोलते हैं a प्लस l। तो आपका जो SN निकालने का फॉर्मूला है, सम ऑफ सीरीज निकालने का फॉर्मूला है, वो यह भी हो सकता है और यह भी हो सकता है। क्लियर? जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो या तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे या फिर हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। वो आपके क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसको भी आप यूज करके अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं या फिर इस फॉर्मूले को भी यूज करके अपना क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि आपका जो क्वेश्चन है उसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं और किस चीज के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.3 के लिए आपको यही दोनों फॉर्मूले जो हैं यूज करने हैं। इसी दोनों फॉर्मूले से आपके सारे क्वेश्चन जो हैं वो बन जाएंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.3 अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3। ये तो फॉर्मूला हो गया। ठीक है, हम लोग एक्सरसाइज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपको जितने भी एक्सरसाइज में यूज होने वाले फॉर्मूले हैं हर एक्सरसाइज के पहले हमने बता दिया है। एक्सरसाइज 5.3 में आपको मेन ये फॉर्मूला 2 याद रखने हैं। अब ये 2 फॉर्मूला आपने याद कर लिया। अब हम लोग यहाँ से एक्सरसाइज स्टार्ट। ठीक है, एक्सरसाइज 5.3 और पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज। ठीक है, आपको यहाँ पे बहुत सारे एपीज दिए गए हैं, उनका सम निकालना है। ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट में भी 4 पार्ट दिए गए हैं। पहले पार्ट का हम लोग सम निकालते हैं, देखिए कैसे निकालेंगे। फर्स्ट है 2
7 12 डॉट 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 अप टू 10 टर्म्स। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, ये आपका एक एपी दिया हुआ है, एक एपी का सीरीज दिया हुआ है, और वो सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है, तो 2 है। कॉमन डिफरेंस क्या है, तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, और कितने नंबर तक टर्म को निकालना है, 10 टर्म्स, यानी n की वैल्यू आपको कितनी दे दी गई है, 10। ठीक है, तो हियर पहले हम लिखेंगे, हियर a इज इक्वल टू 2, d is equal to 7 minus 2, it means d की वैल्यू कितनी आ गई, 5, and n is equal to क्या हो जाएगा, 10 टर्म्स। ठीक है, अब हमको इस पूरे सीरीज का सम निकालना है, तो सम के लिए हमने अभी आपको ये फॉर्मूला बताया हुआ है, तो चलिए हम लोग इसी को यूज करेंगे। 10 टर्म का सम पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे हम लोग f10 रखेंगे, और फॉर्मूले में n Sn पहले लिखते हैं, पहले फॉर्मूला लिखते हैं, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू। ठीक है, अब n की जगह हमको क्या रख लेना है, n की जगह हम रख लेंगे 10, इधर भी n की जगह क्या रख लेंगे, 10 बाई 2 2a का मतलब है फर्स्ट टर्म, दैट इज 2, n की जगह 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग, 5। ठीक है, तो ये 2 से 10 को डिवाइड करेंगे, 5 2 2 जा 4 प्लस 10 माइनस 1 9, 9 इंटू 5 45, ये हो गया 45 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 49, तो 5 इंटू 49। ठीक है, ये कितने के बराबर हो जाएगा, 5 9 जा 45 एंड 5 4 जा 20 20 एंड 4 24। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का जो है आंसर हो गया। एक्सरसाइज 5.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, जिसका जब हम लोग सीरीज का सम निकालेंगे तो कितना आएगा, 245। और कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है, आपको बेसिकली यही दो फॉर्मूले इस एक्सरसाइज में यूज करने हैं जो सम ऑफ सीरीज के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब इसी का क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड कर ले, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, सीरीज हमको इस तरह से दिया है, 37 माइनस 33 माइनस 29 डॉट डॉट अप टू 12 टर्म। इस सीरीज का आपको सम निकालना, देखिए ये पहला था और ये आपका दूसरा है, इस सीरीज का सम निकालना है। तो कैसे निकालोगे, वही चीज सेम आपको पहले लिखने हैं कि किन क्या क्या चीजें दी गई है। हियर a इज इक्वल टू माइनस 37, d इज इक्वल टू देखिएगा माइनस 33, बीच में माइनस, फिर माइनस 37, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 33 और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 37, यानी ये हो गया 4। डी की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, तो डी की वैल्यू हमको मिल गई 4। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, डी की वैल्यू तो हमको 4 मिल गई है, एन की वैल्यू कितनी दी गई है, देख लीजिए, एन की वैल्यू हमको दे दी गई है 12, क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 10 टर्म 12 टर्म, तो एन की वैल्यू हो गई 12। अब हमको एस एन का फॉर्मूला पहले लिखना पड़ेगा, एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एन की जगह हम लोग रखेंगे 12, 2a की जगह क्या रखा जाए, सीरीज का फर्स्ट टर्म, तो सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है, माइनस 37 प्लस एन की जगह 12 माइनस 1 इंटू डी की जगह 4। आइए बात समझ में, पहले हमको ये फॉर्मूला रखना है, उसके बाद जो वैल्यूज दी गई है उसकी वैल्यू रख देनी है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 माइनस 74 प्लस
11 इंटू 4, यहाँ हम लोग 11 इंटू 4, ये हो जाएगा 6 माइनस 74 प्लस 44। अब क्या हो जाएगा, 74 और 44 को हम लोग आपस में माइनस कर देंगे, तो 6 इंटू, देखिएगा क्या बचेगा, 4 में से 4 जाएगा 0, 7 में से 4 जाएगा 30, यानी -30। ठीक है, अब इसको हमको मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना आ जाएगा, -180, यानी 12 टर्म का सम जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 180 के। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 5.3 जो है उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और फर्स्ट का ये सेकंड पार्ट जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन है ये, क्योंकि फर्स्ट में 4 पार्ट दिए गए हैं, फर्स्ट सेकंड अभी हमने किया हुआ है, ये थर्ड पार्ट है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हियर a इज इक्वल टू 0.6, d इज इक्वल टू, तो d हम लोग कैसे निकालेंगे, T2 माइनस T1 निकालेंगे। तो T2 की वैल्यू कितनी है, 1.7 माइनस 0.6, जब हम लोग घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, 1 एंड दिस इज 1.1। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे n की वैल्यू, तो n की वैल्यू कितनी दी गई है, 100। अब सम निकालना है, तो पहले फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, S 100 इज इक्वल टू 100 बाई 2, a की वैल्यू 0.6 प्लस 100 माइनस 1, यानी ये हो जाएगा कितना, 99, और d की वैल्यू 1.1। क्लियर है, तो ये कितना हो गया, 52 इंटू 0.6, तो 2 इंटू 0.6 कितना हो जाएगा, देख लीजिए, 2 6 12, 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1, तो 99 में 1.1 का इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ करके, 99 तो ये हो जाएगा 108.9। क्लियर है, अब इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 1.2 एंड 108.9 दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो हमको मिल जाएगा 110.1। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 50 से इंटू कर देंगे, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 110.1, इसको इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 इंटू, अगर आप पॉइंट हटा देते हैं तो नीचे कितना बढ़ जाएगा, 10, 10 से 10 कैंसिल, ये हो जाएगा 5055। दिस इज योर आंसर, यानी कोई ऐसा सीरीज है जिसका फर्स्ट टर्म 0.6 है और डी की वैल्यू 1.1 है, 100 टर्म का सम निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, आपको बस फॉर्मूले पे रख देना है। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ये फर्स्ट का ही फोर्थ पार्ट है, तो लिखेंगे हियर a इज इक्वल टू 1/15, d इज इक्वल टू 1/12 माइनस 1/15। क्लियर है, 1/12 माइनस 1/15, तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा 15 एंड 12 का, 15 एंड 12 का एलसीएम हो जाएगा 60, 12 60 से डिवाइड करेंगे तो 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1/60, यानी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/60, और n की वैल्यू कितनी दे दी गई है, n इज इक्वल टू 11। अब हमको 11 टर्म का सम निकालना है, तो पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लें, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है, नाउ Sn n की जगह पे हम लोग 11 पुटअप कर देंगे, 11/2 2a, a की जगह पे 1/15 प्लस
n की जगह पे 11 माइनस 1, d की जगह पर 1/60, इस तरीके से। ठीक है, तब ये कितना हो जाएगा 11/2, ये हो गया 2/15 प्लस 10/60, कैंसिल हो जाएगा ये। 11 में से 1 माइनस कर देंगे, 10 इंटू 1/60 तो ये इतना आ जाएगा। तब ये कितना हो गया, एलसीएम लेंगे दोनों का, तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 15 एंड 6 का एलसीएम निकाल लेते हैं यहाँ पे। 30, 11/2 और इन दोनों का एलसीएम हो गया 30, तो 15 से डिवाइड करेंगे 2, 2 2 जा 4 प्लस 6 से 5 5, अब ये हो गया 11/2 इंटू 459/30। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 99/60। किससे काटा जाए, 3 से काट सकते हैं, 3 3 जा 9 एंड 3 20 टाइम्स में कट जाएगा, ये हो गया 33/20। तो आप लिख सकते हैं हेंस सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म इज 33/20। आप यहाँ भी लिख सकते हैं हेंस सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स इज 5505। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हमारा कंप्लीट हो गया। ये हमने रफ किया हुआ था, इसको नहीं रखेंगे।